दवा कीजिएगा। Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, उससे जुड़ा हुआ कुछ मेन फार्मूला पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से आप लोगों को कुछ बातें बता दिए थे, बड़े बड़े एंगल का वैल्यू भी बताना सिखा दिए थे। लेकिन कुछ बच्चों का कंप्लेन देखे थे ऑफलाइन क्लास में हुआ था कि उनको ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, वो क्वाड्रेंट पहचानने में दिक्कत हो रहा था। तो चलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बीच में मौका निकाल कर। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू पॉइंट से। तो न्यू पॉइंट्स में से देखेंगे सबसे पहले क्या ट्रिग्नोमेट्री में एडिशन फार्मूला क्या है, सब्ट्रैक्शन फार्मूला क्या है। उस दो फार्मूला को यदि सीखते हैं हम लोग तो साइन 15 डिग्री का मान, साइन 75 डिग्री का मान, साइन 105 डिग्री का मान हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे एडिशन फार्मूला क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो इसमें से देखेंगे आप लोग एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो इसका रिजल्ट होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपका है जिसको हम लोगों को दिमाग में सेट करना है। ये एडिशन फार्मूला है साइन के लिए, साइन ए प्लस बी, दो एंगल का सम के लिए ये आपके पास फार्मूला होता है। देखिएगा ये फार्मूला प्रूफ आपको हमें नहीं करना है, इस फार्मूला का अप्लाई कैसे करेंगे उसको सीखना है। तो चलिए आप तो तैयार रहिएगा। दूसरा फार्मूला हमको यहाँ पर आएगा कॉस वाला। कॉस ए प्लस बी क्या होगा, इसको हम लोगों को देखना है गौर से। तो गंभीर से देखिएगा, यदि हम लोग कॉस ए प्लस बी यदि है तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो एडिशन फार्मूला साइन और कॉस में दोनों के लिए आपने देखा। अब हम बच्चों को यहाँ से बढ़ेंगे और एक फार्मूला हम लोग देखेंगे। ऐसा फार्मूला 10 में भी होता है, लेकिन फिजिक्स में उसका कभी उपयोग नहीं होना है, उसका उपयोग करना भी नहीं है, बिना उसके हमारा काम हो जाएगा। तो हम उतना ही बात का चर्चा कर रहे हैं जिससे हमारे फिजिक्स में ज़रूरत है और हम लोग आगे उसको काम करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। फिर हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन फार्मूला में हमारा क्या होगा, उसमें देखेंगे तीसरा नंबर फार्मूला हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, जिसमें हमारा ये होगा साइन ए माइनस बी। तो आपका ये रिजल्ट आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हमारा है। फिर हमारा चौथा नंबर कॉस के रूप में होगा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इतना फार्मूला आपको याद रखना है।
इतने फार्मूला से हम लोग देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम इसका अप्लाई करने सिखाएंगे, इसका कैसे अप्लाई होगा। फर्स्ट इसको लिखिए जल्दी से। चलिए, यदि यहाँ तक आप लोग सीख गए तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा। आपको जरूरत पड़ने वाला है, फिजिक्स में हमको जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ने वाला है इस तरह के फार्मूला का। वो देखिएगा, जैसे आपको जरूरत पड़ेगा साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। यदि इसका जवाब आपको ढूंढना है तो वो जो 4 फार्मूला आपको लिखाया गया, 2 एडिशन फार्मूला, 2 सब्ट्रैक्शन फार्मूला, उसका उपयोग करने जा रहे हैं। तैयार है आप लोग? तो चलिए, तैयार में से देखेंगे गौर से। हम इसको अपने मर्जी से लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा। थीटा प्लस थीटा करेंगे तो साइन 2 थीटा हो जाता है। ऐसा यदि मैं कर सकता हूँ तो ये आपका अरेंज हो जाएगा साइन ए प्लस बी के रूप में। मतलब ए के जगह पर भी आपको क्या सोचना है, ए के जगह पर भी थीटा सोचना है, और ए के जगह पर भी थीटा सोचना है, बी के जगह पर भी थीटा सोचना है। तो क्या हम बच्चे लोग इसका फार्मूला देख लिए थे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला देख लिए थे, उसी पर अरेंज करेंगे। इसका फार्मूला आपने अभी तुरंत देखा, साइन ए इंटू कॉस बी। तो मैं इसके आधार पर सोचूंगा साइन ए के स्थान पर क्या थीटा, बी के स्थान पर भी थीटा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन ए की जगह थीटा इंटू कॉस बी के जगह पर भी थीटा। तब आपका हो जाएगा प्लस कॉस ए की जगह थीटा इंटू साइन बी के जगह पर भी क्या लिखेंगे, थीटा। ये बातें हम लोग लिख सकेंगे इस तरह से। अब गौर से देखिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों टर्म आप गौर से देखिए, यह सेम हो गया। यदि ये दोनों टर्म आपका सेम है तो हम लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको मैं याद करा देता हूँ, ये फार्मूला आपने याद कर लिया, इसको आप याद रखिएगा। साइन 2 थीटा का मान जब लिखना कहेंगे तो आप लिखिएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा आप लिख लेंगे। आप यदि ऐसा लिखते हो तो इसका यूज आपको मैं बता देता हूँ। हमारे फिजिक्स में जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब जब किसी गेंद को हवा में थ्रो करते हैं, जब किसी गेंद को हवा में थ्रो करते हैं, हवा में फेंकते हैं, तो वह गेंद जो गति करता है उसी के गति को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें आपको कैलकुलेट करना होगा, यदि कोई बैट्समैन 6 लगाता है तो वह बॉल कितने दूरी पर जाके गिरा, वो डिस्टेंस जब कैलकुलेट करने के लिए थ्योरी पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर देखना आप ये फार्मूला यूज करेंगे। याद रहा, ये फार्मूला कहाँ यूज होगा आपका? प्रोजेक्टाइल मोशन में। कहाँ यूज होगा बाबू? प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा इसका। प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्योरी पढ़ने में हम इसका उपयोग करेंगे। आई बात समझ में आपको? चलिए, तो फिर देखते हैं आगे कैसे क्या होगा।
तो चलिए आप लोगों ने लिख लिया इसको। आप देखेंगे गौर से, ये आपको याद रखिएगा हमेशा के लिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ। अब इसका और भी उपयोग बताते हैं। पहले इतना बात आप लोगों ने देख लिया, अब फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपको कोई कहेगा सर cos 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, आइएगा ये भी बहुत ज़्यादा उपयोग। जब आप SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये फार्मूला उपयोग में आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ आपका इसका यूज होगा। ऑप्टिक्स में जब पढ़ेंगे वेव थ्योरी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है। तो फिजिक्स में बहुत जगह इसका उपयोग है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। cos 2 थीटा का वैल्यू क्या है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकेंगे, cos थीटा प्लस थीटा कर सकते हैं। यदि cos थीटा प्लस थीटा करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा। ये किस फार्मूला पर सेट होगा आपका, ये आपका सेट करेगा, आपने फार्मूला देखा था अभी, cos a प्लस बी के रूप में सेट करेगा। यदि cos a प्लस बी के रूप में इसको सेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को दिखाई पड़ेगा कि ये फार्मूला जो ए के स्थान पर भी थीटा, बी के स्थान पर भी थीटा लिखेंगे। जब ऐसा लिखेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, आइए उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। तो cos a प्लस बी का फार्मूला अभी तुरंत आप देख लीजिए, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। cos a प्लस बी का ये फार्मूला है, आपने इसको देखा, cos a cos b sin a sin b, है ना। उसी पर हमें सेट करना है। तो चलिए हम लोग इसको सेट करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिएगा, a के स्थान पर भी थीटा, b के स्थान पर भी थीटा है, तो cos a प्लस बी पर सेट करेंगे, cos a cos b माइनस sin a के जगह पे थीटा इंटू sin b, sin b के जगह पे भी थीटा, राइट। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 या cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए इसमें से पहला एक फॉर्मूला आपको यहाँ मिल गया। cos 2 थीटा के बदले आप कहीं भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आप लिख सकेंगे। तो यह एक फॉर्मूला आपके सामने तैयार हो चुका। अब डायरेक्ट इसको याद रखना है, लेकिन देखिएगा गौर से, cos 2 थीटा का वैल्यू सिर्फ cos के रूप में भी लिख सकते हैं। अभी जो वैल्यू आया है आपके सामने, cos और sin दोनों है, तो दोनों है तो उसमें सिर्फ या तो cos को रख सकते हैं या तो sin को रख सकते हैं। यदि मैं sin को रिमूव करना चाहता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला था, आपको याद रखना होगा। वो फार्मूला आपके पास था, गौर से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इस फार्मूला को यदि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, तो आप देखेंगे गौर से, यह चेंज हो जाएगा और चेंज होकर कुछ नया रूप हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ तक लिखे हैं, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या संभावना है, गौर से देखिए। तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला इसमें बन जाएगा, सर cos 2 थीटा रहने दीजिए बराबर, cos को नहीं चेंज करना है, cos स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, लेकिन sin को चेंज करना है। तो sin के स्थान पे क्या लिखने के तैयार है हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि लिखते हैं तो हमारा रिजल्ट एक नया फार्मूला मिल जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा, cos प्लस में हो जाएगा, तो cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हमारा एक नया फार्मूला मिल गया। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, इसको डायरेक्ट याद करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम इसका उपयोग करेंगे। तो जल्दी से शॉर्ट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरा बात लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे।
बीच में रहेगा तो पीछे चल जाएगा तो वीडियो चलेगा आगे चलेगा ललका रंग के उसमें जैसे चलिए हो गया। अब ये फार्मूला भी आपने सीख लिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी एक फार्मूला आपको मिला, ये दो फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या था, कॉस और साइन दोनों इन्वॉल्व था, सिर्फ कॉस के रूप में आपने लिखा। इस फार्मूला से भी और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको तैयार हो जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोला था कि ये फार्मूला कहाँ यूज होगा, तो आपको बोला था कि ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी को, उसमें ये यूज होगा। तो आपको अभी पता नहीं चलेगा, तो 12th में जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टिक्स में इसका यूज होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो जाएगा, बहुत जगह इस फार्मूला का यूज होगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा फार्मूला इसमें क्या बन सकता है, तो सर इसमें cos 2 थीटा के बदले मैं लिख सकता हूँ 2 रहने दीजिए, और cos को रिमूव करूँगा, तो cos को रिमूव करूँ तो cos स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये फार्मूला मैं यूज करूँगा, ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाएगा। 2 cos को रिमूव करके लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया उसका मान, -1 अपने जगह पर है। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए इसका एक नया फार्मूला आपको मिल जाएगा। ये सारे फार्मूले आपको अलग अलग रूप में है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। अब 2 - 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए गौर से, इसको जब ध्यान से याद रखना पड़ता है, कन्फ्यूजन काफ़ी होता है कि सर 1 माइनस होगा कि इतना -1 होगा। जैसे ऊपर में देखिए यहाँ पर इतना -1 है, और यहाँ देखिए जैसे उसका उल्टा है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज होने होंगे तो बचने का मेरे पास उपाय क्या है, ये ऊपर से 2-3 स्टेप को याद रखना है। यदि कन्फ्यूजन होने लगा तो हम ऐसे सोच के जवाब परफेक्ट जवाब पर आ जाएंगे। तो चलिए याद रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन याद रखने से ज़्यादा अच्छा है कंसेप्ट को ले लेना चाहिए। और यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो भूल भी गए हम तुरंत डिराइव करके हम उसको कैलकुलेट कर सकेंगे, राइट। चलिए अब यहाँ पर हमारा एक तीसरा फॉर्मूला मिल गया। तो फाइनली क्या मिला आपको, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला आपको मिल चुका। अब देखिएगा ये ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत? आप इससे 2 से ही गुना करेंगे 2 होगा, 2 से इसको गुना करेंगे ये होगा, ये -1 अपने जगह पर है। तो अब 2 - 1 क्या हो गया आपका 1 -2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हमारा तीसरा फार्मूला हमारे सामने बना। तो देखिए cos 2 थीटा का 3 फार्मूला मिला। तो पहला फार्मूला क्या है याद करिए, जरा सा जल्दी मेरे साथ याद कीजिए। cos 2 थीटा में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, याद हुआ? ये रहेगा। उसमें cos और sin दोनों है, जहां पर हमें दोनों की आवश्यकता होगी हम उस फार्मूला को लिखेंगे, या जहां पर cos की आवश्यकता सिर्फ cos की आवश्यकता होगी तो 2 cos 2 थीटा बराबर 2 × cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज करेंगे। और जहां सिर्फ sin की आवश्यकता होगा हमें cos को sin में कन्वर्ट करना होगा, 2 थीटा को थीटा में बदलना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हर जगह गौर से देखिए, यहाँ पर आपको 2 थीटा है, यहाँ पर क्या है थीटा, यहाँ पर भी क्या है 2 थीटा, यहाँ भी क्या है थीटा, यहाँ भी 2 थीटा है, और आप यहाँ देखिए थीटा थीटा में आया। तो 2 थीटा जहाँ रहेगा उसको थीटा के फॉर्म में चेंज करना हो, तब आसानी से कोई चीज़ के वैल्यू को हम बता सकेंगे। तो चलिए यहाँ तक हम लोग संतुष्ट हो गए। अब देखिएगा गौर से, कुछ बातें मैं यहाँ से आप लोग लिख चुके हैं, कुछ बात को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, जगह खाली करके लिखूंगा कुछ बात। इसको मैं स्पेस को खाली कर दिया, ये स्पेस को रहने दिया, ये तो ठीक है, ये यहाँ लिखा गया है, उसका हम काम चलाते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला हमें क्या सिखा सकता है, गौर से देखिए। ये एक नया इंफॉर्मेशन आपको देगा कि सर cos 2 थीटा है तो 2 cos का -1 है, तो मैं cos स्क्वायर थीटा का मान देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम लोग 2 cos थीटा स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 जाके इधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये टर्म 1 इधर आ गया आपका, और इसका 2 को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से आपको cos स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये भी हमको याद रखिएगा, डायरेक्ट उल्टा आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ सब 2 थीटा को थीटा में लाना है, ये कंसेप्ट रखेंगे, और थीटा को 2 थीटा में लाने का जरूरत जहाँ पड़ेगा वहाँ पर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो बस ये याद रखना है कि इसी से ये कैसे निकला, यह स्टेप आपने देख लिया, तो ये आपको रटना बहुत जरूरी नहीं है। रटना क्या है मेन चीज, तो ये बात याद रहेगा, इससे हम यहाँ निकाल सकते हैं, तो ये भी जरूरत पड़ेगा आपको हमेशा आगे के लिए। तो चलिए सिमिलरली आप यहाँ से भी उसी तरह का सोच सकते हैं। तो यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा है, उसको आप ले आइए लेफ्ट साइड और इसको ले जाइए राइट साइड। जैसे लेंगे यहाँ हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये लेफ्ट में आ गया, ये राइट में जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा। फिर यहाँ से देखिएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, हुआ कि नहीं? अब देखिए गौर से, यहाँ पर सर cos स्क्वायर को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला यूज होगा। sin स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूला का उपयोग होगा। आई बात समझ में? तो ये 2 बार फॉर्मूला भी आपको मिला जिसको याद रखना है। इतना फॉर्मूला आपको याद रखिए, त्रिकोणमिति में इससे ज्यादा का जरूरत हमें फिजिक्स में नहीं पढ़ने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बता रहा था शुरू में कि आप cos 105 डिग्री का मान कैसे सोचेंगे, cos 75 का मान कैसे सोचेंगे, इन सभी बातों को मैं आपको सिखा रहा हूँ। जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, फिर हमारा काम आगे बढ़ेगा। ये सारे फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में कई के चैप्टर में यूज होते हैं। तो यदि आज देख लिए, उस दिन आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि सर हमारा मैथमेटिक्स नहीं है, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। बहुत सारा बच्चा अभी 12th में यही बोल देता है कि सर मैथमेटिक्स कमजोर है, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। लेकिन यह काम मैं प्रत्येक साल करता हूँ, प्रत्येक 11th क्लास के बैच में बताता हूँ। लेकिन होता क्या है ना,
बच्चे बहुत गौर नहीं करते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्लास मानकर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब गाड़ी फंसता है आगे पढ़ाई करने में तब लगता है कि गुरुजी सही बोले थे, तब कहता फिर से पढ़ाइए सर। तो अब क्या करेंगे, आपके सामने वीडियो है, लेक्चर नंबर बोल देंगे, आप देख लीजिए, आप फिर से मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और आपको कुछ खास एंगल का मान निकालने सिखा रहा हूँ। चलिए तैयार हो जाइए आप लोग जल्दी से। सर हम लोग सब फॉर्मूला भूल गए, हम लोग के पास कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या सर, साइन 15 डिग्री का मान बताओ। यदि साइन 15 डिग्री का मान बताओ तो आपको याद है ना कि 10th क्लास के स्टैंडर्ड में हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान याद रखे हैं। वो मान आपको याद है, मैं मान लिया, मान नहीं लिया, पूरा जो भी बच्चे आज तक मिले हैं सबको ये सब याद रहता है। लेकिन अब आपको बड़ा बड़ा एंगल का भी मान बता चुके थे, लेकिन इसमें जो कुछ एंगल है 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री, इसका कुछ कंसेप्ट अलग है, उसके आधार पर हम आपको सोचवा रहे हैं। क्या रेडी है आप लोग? चलिए ध्यान से देखिएगा। सर यदि साइन 15 डिग्री है तो क्या मैं इसको साइन 60 माइनस 45 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें, कॉन्फिडेंस के साथ। तो यदि 60 और 45 लिखते हैं तो क्या आपका ये फॉर्मूला इस रूप में अरेंज होगा, साइन ए माइनस बी के रूप में हुआ? यदि कॉस ए साइन ए माइनस बी के रूप में हुआ, इसका रिजल्ट आपको याद हो गया है। तो क्या याद हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कंफर्म है? यदि ये याद हो गया है तो आप गौर से देखो, यहाँ पर ए के स्थान पर आप क्या सोचोगे, 60 डिग्री, बी के स्थान पे क्या सोचोगे, 45 डिग्री सोचोगे। अब ये मान यहाँ पुट कर दो, आपका रिजल्ट हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब बताइए क्या ये सब वैल्यू याद है? सारे बच्चों को दुनिया में ये सब वैल्यू याद रहता है। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा, अब उसमें थोड़ा मिस्टेक ना हो जाए, इस पर ध्यान देना है आपको। चलिए हमारे सारे बच्चे एक्टिव हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 45 1/√2 माइनस कॉस 60 हाफ इंटू साइन 45 1/√2। संभव है? देखिए नीचे वाला टर्म सेम हो गया, एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा कि नहीं? एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 2√2, एलसीएम हो गया, ऊपर में हो जाएगा √3 माइनस ऊपर में हो जाएगा 1। जल्दी बोलिएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल गया। यहाँ पर क्या निकल गया फाइनल रिजल्ट? हमसे पूछेगा कोई इंसान सर साइन 15 डिग्री का मान कितना, तो आपको बोलना होगा √3 माइनस 1/2√2, ये याद रखेंगे आप। अब यदि कहेगा तो और सॉल्व कीजिए, कोई आदमी बतवा तंगड़ी करे आपसे कि ना और सॉल्व करिए, ठहरो भाई, ठहरो, कर देते हैं। तब उनको कहिएगा क्या आप √2 का मान जानते हो? कहेगा यस। कितना? 1.414 याद रखना है सबको। √3 का मान याद रखना है 1.732। ये दो मान आपको याद रखना चाहिए, साइंस पढ़ने वाले सभी बच्चों को ये दो मान याद रखना है। अब बताओ ये दोनों वैल्यू पुट करके गुना भाग करके निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम निकाल सकते हैं सर, एकदम परफेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन आपको जब साइंस पढ़ाई करेंगे आपको यहीं से काम चल जाएगा, इससे आगे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों ने समझ लिया साइन 15 डिग्री का मान
√3 - 1/2√2 याद हो गया। चलो sin 15 जैसे खोज लिया आपने। अब आपसे कोई आदमी पूछेगा, रे बाबू तुम हमको मान बताओ, कितना का मान बताओ, तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट करवा देंगे आपको बाद में। अभी चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ से आपको पूछ देगा यहाँ पर कोई इंसान, रे बाबू cos 15 डिग्री का मान बताओ, क्या हो जाएगा। तो sin cos 15 कहोगे तुम, cos से क्या लिख सकते हैं, वही बात लिखेंगे, 60 - 45 लिखेंगे सर। जैसे इसको लिखेंगे ये सेट हो जाएगा किस पर, cos a - b पर सेट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसका फॉर्मूला आपको है cos a के जगह पे कितना 60 डिग्री इंटू cos b के जगह पे कितना 45 डिग्री माइनस sin a प्लस sin a के जगह कितना 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। अब देखिए इस सब का मान आप जानते हो, फटाफट पुट करेंगे आंसर हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू sin 45 का मान 1/√2 प्लस sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 45 का मान 1/√2। मतलब सॉल्व करके देखोगे 1/2√2 प्लस √3/2√2 हो आपका। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा cos 15 डिग्री बराबर √3 + 1/2√2 हो जाएगा। अब याद रखने में क्या सुविधा है, देखिए साइन को याद कर रहे हैं √3 माइनस आया है और cos को लिख रहे हैं √3 प्लस आया है, बाकी आंसर दोनों में सब चीज सेम है। ऐसे याद रखना है। तो चलिए इसको शॉर्ट में लिखना है, जिसको मैं इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा, सारे बच्चे जल्दी लिख लीजिए, एक साथ आ गया। फर्स्ट लिखिए, फिर हम लोग दूसरा एंगल लाएंगे आपके सामने। अब आप समझ गए होंगे, इस तरह से हम लोग 75 का भी मान बता सकते हैं, 105 डिग्री का भी मान बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंशु प्रिया रानी, आपको मैं बता रहा हूँ क्लास का स्टार्ट होने का टाइम 7:10 है। 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आपका 7-10 समय होता है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए जितने बच्चे हैं लगता अभी लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए जल्दी से, सारे बच्चे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जो गांव घर में घूम रहा है, उसको भी बताइए जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से वो भी बच्चा जुड़ के गांव घर में फायदा उठा सकता है। चलिए सारे बच्चे तैयार हो जाए जल्दी से और आगे बढ़िए। आपने साइन 15 ये सब देख लिया, अब देखिएगा गौर से। ऑफलाइन वाला स्टूडेंट तेजी से लिखा कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दिया था, जल्दी से 1 मिनट में हो जाएगा आपका। एकदम तैयार रहिए आप लोग, एकदम तैयार रहिए आप लोग जल्दी से।
1 मिनट में आपका जुट जाएगा। एकदम रेडी रहिए, 1 मिनट में जुट रहा है आपका। तब तक आप लोग अपने दोस्त को फोन करके बताइए जल्दी जल्दी। तो अभी हम लोगों ने साइन 15 कॉस 15 देखा। अभी हम लोग देखेंगे जल्दी से, 1 मिनट में आपका क्लास शुरू हो जाएगा। जल्दी से आप तैयार रहिएगा। अब हम लोग जानने वाले हैं कॉस के मान को। देखेंगे और से यहाँ पर साइन 75 डिग्री यदि बोला जाए तो आप इसको भी साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। यहाँ पर वही दोनों कोण चुनेंगे जिसका मान आपको 10th क्लास में ही याद था। दूसरा एंगल नहीं चुनना है आपको। तो इसके आधार पर भी आप बना सकते हो, जवाब आपको निश्चित मिलेगा। यहाँ पर साइन a प्लस बी के रूप में करिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन और एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जल्दी से आप गौर से देखना। सर हम लोगों को ये पता है ना, साइन 75 डिग्री का मान जो है वो कॉस 15 के बराबर होना चाहिए। जल्दी बोलिए। चूंकि ये दोनों कोण का मान जोड़ 90 डिग्री है, यदि दोनों कोण का जोड़ का मान 90 डिग्री है तो हम लोग साइन और कॉस में वैल्यू बराबर होता है। ये लाइन पिछले क्लास में सुने थे, उसके आधार पर हम डायरेक्ट बता देंगे साइन 75 कॉस 15 के बराबर। और कॉस 15 का मान अभी देखा हम लोगों ने, √3 + 1/2 √2 आपका कम हो गया। ऐसे भी बता सकते हैं आप डायरेक्ट। सुना आपने कुछ? तो डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं, या आप लोग जो मेन फॉर्मूला अभी पढ़े थे उस पर भी करके देखिएगा, इस पर सॉल्व कीजिएगा, आपको यही रिजल्ट आएगा। आप करके ट्राई करके आप लोग अपने देख लेंगे अपने घर में। चलिए, अब उसके बाद आपके सामने प्रॉब्लम आ सकता है कॉस 75 डिग्री का मान। जैसे इस मान को खोजने को कहे आप तुरंत इसका मान बनाना है, तो कॉस आप 45 प्लस 30 के रूप में भी कर सकते हैं और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको दिख रहा है, उस पर सजा सकते हैं। या आपको दूसरे तरह से सोचना है कि कॉस 75 डिग्री जो है वो साइन 15 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? साइन 15 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। और साइन कॉस में यदि एंगल का सम 90 डिग्री है तो वह दोनों वैल्यू साइन में और कॉस में बराबर होता है। तो कॉस 75 बराबर साइन 15 और साइन 15 बराबर आपने देखा था √3 - 1/2 √2। तो आपको ये मान मालूम हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने सीख लिया और देख लिया। राइट है? तैयार है? तो आप a + b का फॉर्मूला पर भी सोचेंगे तो भी यही रिजल्ट होगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, जरूर आप बाद में ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा, फिर आपको अगले क्लास में बताइएगा। रेडी? ठीक है। अब आपके पास प्रॉब्लम आएगा साइन, अब आपके पास प्रॉब्लम आएगा साइन 105 डिग्री का मान। साइन 105 डिग्री का मान आपके सामने आएगा। तो साइन 105 का मान कैसे बताएंगे, आइए गौर से देखते हैं हम लोग। साइन 105 डिग्री का मान कितना होगा? आप इसको क्या कर सकते हो, 60 + 45 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 + 45, तो साइन आपका 60 + 45 लिखोगे तो इसका जवाब आप लोग सोचोगे तो ये हो जाएगा साइन a + b। साइन a + b के रूप में आप सजा सकते हैं, सजा लीजिएगा तो हो जाएगा आपका साइन a × cos b। cos b की जगह कितना समझेंगे?
45 डिग्री प्लस कॉस ए की जगह क्या है 60 इंटू साइन बी की जगह क्या है 45। चलिए यहाँ पर देखेंगे, कुछ बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं, डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं, उनके लिए मैं लिखूंगा, रे बाबू इसको आप कैसे सोचोगे, इसको सोचोगे आप साइन ए प्लस बी के रूप में। तो ए के स्थान पर 60 सोचना है, बी के स्थान पर 45 सोचना है, तो आराम से आपका जवाब मिल जाएगा। अब यदि हम लोग देखते हैं एक बार सॉल्व करके क्या सही में निकलता है। साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2 होता है, प्लस कॉस 60 का मान हाफ होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो सॉल्व करके देखिए, ये भी मिला सर √3 + 1/2√2 आपका मिल गया। अब आप गौर करके देखना, आपको सिखाया गया था एक बार कि सर यदि साइन 105 का मान निकाला तो आप खूब गौर से देखो, कॉस किसके बराबर हुआ, कॉस 15 डिग्री के बराबर हुआ और साइन कितना के बराबर 75 के बराबर, साइन 75 के बराबर आपको मिला। अब गौर करके देख लीजिए यहाँ पर जल्दी से, यही सब तो याद करना है आपको। साइन 75 का मान यही आया है √3 + 1/2√2। तो अब ज्यादा मान होते जा रहा है तो बच्चे कंफ्यूज भी होते जाएंगे, जैसे जैसे मान बढ़ते जाते हैं कंफ्यूजन भी बढ़ने लगता है। तो कोई बात नहीं है, अभी जिंदगी में शुरुआत हुआ है, लाइफ में आपका छोटा छोटा चीज सीखते सीखते धीरे 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 बड़ा चीज पर पहुंचना है आपको। इसका मतलब क्लियर हो गया यहाँ पर, साइन 105 डिग्री का मान साइन 75 डिग्री के बराबर हो गया और यह मान कॉस 15 डिग्री के बराबर हो गया। अब इसे याद रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगा, फटाफट आपका जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा 105 का मान कोई निकालने कहे तो आपका मन है यही फार्मूला भी यूज करेंगे सर, साइन 105 के जगह हम लोग 180 - 75 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, गौर से सोचिएगा। और साइन 180 - 75 बराबर आपको याद होगा 180 है और ये 75 है, तो साइन का मान नहीं बदलेगा क्योंकि ये 90 गुना 2 करोगे ये सर सम संख्या होगा, इसका है होगा सम संख्या होगा और सम संख्या होने पर साइन चेंज नहीं करता है तो साइन साइन में रहेगा। अब देखिएगा 180 में कुछ घटाएंगे तो वह सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में यदि आता है तो रिजल्ट साइन में क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आगे मिलेगा पॉजिटिव, और यहाँ पर साइन 180 में 75 है तो 75 लिखेंगे। क्या आपका मान मिला, साइन 105 बराबर साइन 75। ऐसे भी सोच सकते थे, तो तरीके बहुत हैं, सोचना सिर्फ आपको है, एक एक बार सिर्फ सोचवा लिया जाएगा, आप फटाफट सोचना शुरू कर देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यह भी आपका रास्ता हुआ सोचने का। अब देखिए गौर से, एक चीज और मैं सिखाना चाहता हूँ, यदि साइन 105 डिग्री है तो साइन 105 डिग्री को मैं लिखना चाहूंगा इस तरह से, साइन 90 + 15, जल्दी बोलिए हाँ या ना, और 90 + 1 हुआ तो 90 गुना 1 मतलब विषम संख्या है तो साइन बदल के कॉस में जाएगा, साइन बदल के किस में जाएगा कॉस में जाएगा सर, और जैसे कॉस में जाएगा तो कितना के बराबर हो जाएगा, और साइन का मान 105 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान प्लस में, तो आंसर भी क्या होगा प्लस में। तो देखा आपने, पिछले फॉर्मूला के आधार पर भी ये प्रूफ हो जा रहा है। तो ये सब बड़ा मजेदार चीज है, उल्टा पुल्टा करने के लिए यदि आप एक बार सीख जाते हो तो लाइफ में कभी भी फिजिक्स में ऐसे सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं रहेगा। तो चलिए आपने देख लिया, इस तीनों का मान आपसे पूछा गया तो आपका जवाब हुआ सर ये होगा √3 + 1/2√2, ये जवाब आपको मिल चुका। सिमिलरली साइन 105 का मान ऐसे सोचा आपने, सिमिलरली आप कॉस में सोच सकते हैं। किस में सोच सकते हैं, कॉस में सोचना है। जरा सा चलिए यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से आप, फिर हम लोग साइन 105 का जैसे इतना बात सोचे उसी तरह से कॉस 105 में एक बार सोच के देख लेते हैं और उसको बाद हमेशा आपके लिए को याद रखिएगा। और त्रिकोणमिति में
फिर जितना जरूरत है फॉर्मूला का वो फॉर्मूला आपके पास स्टॉक में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हो गया लिखा हुआ? इस स्टेप को आपने फॉलो किया? यस सर। इसको फॉलो कर लिया, इसको भी हमने फॉलो कर लिया। अब हम लोग cos 105 पर थोड़ा डिस्कस करें, देखें क्या क्या रिजल्ट मिलता है। आइए हम लोग cos 105 पर चलते हैं। सर cos 105 डिग्री पर विचार करें तो cos 105 डिग्री का मान लिखना हो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। इसको मैं खोल के लिख सकता हूँ cos 60 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये सेट करेगा किस पर? cos a प्लस b पर सेट करेगा। तो a के स्थान पर 60, b के स्थान पर 45 सोचना है, तब इसका रिजल्ट हो जाएगा cos a cos b, cos a इंटू cos b माइनस cos वाला में यदि प्लस है तो यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। cos में याद रखने के लिए यदि यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस, यदि वहाँ माइनस होगा या क्या होगा? प्लस। ये सब याद रखने का ट्रिक हुआ, ये मन में सोचने का आपको है। cos a cos b इंटू साइन a इंटू साइन b हम लोग सोच पाएंगे। चलिए गौर से देखते हैं हम लोग। तो cos a के जगह पर क्या सोचना है? cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका रिजल्ट पहले से फाइनल पता है। तो √3/2 सॉरी हाफ इंटू 1/√2 माइनस √3/2 इंटू 1/। तो इसका जवाब जो मिल रहा है गौर से देखिएगा, ये आपका होगा 1 माइनस √3 ऊपर में हो जाएगा बाय 2√2 हो जाएगा। ये थोड़ा पलट गया। आप इसको याद रखो, या आप इसको ऐसे बदल के लिख सकते हो √3 माइनस 1 ब्रैकेट में आगे माइनस कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 बाय 2√2 पूरे में ब्रैकेट में कॉमन लेके माइनस। ऐसा कर सकते हैं। आइए सर विचार करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, माइनस क्यों आ गया यहाँ पर। तो आप बच्चों को पता है कि cos 105 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि cos आता है तो उसका रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस करके √3 माइनस 1/2 सोच सकते हैं। अब देखिए गौर से, मैं थोड़ा सा स्टेप बदल के आपको करता हूँ। तो ये cos 105 डिग्री किसके बराबर हो रहा है आपका? √3 माइनस 1/2 किसका मान था? √3 माइनस 1/2 किसका मान था? cos 75 और साइन 15 डिग्री। लेकिन याद रखिए इसके आगे माइनस लगाना होगा और यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, है ना? देखो यहाँ पर 1 माइनस √3 को मैंने चेंज किया, क्या? √3 माइनस 1 आगे में क्या लिया? कॉमन लिया, माइनस। ऐसा इसीलिए लिया कि मुझे कुछ देर पहले मालूम हो गया था ये वाला वैल्यू आपको मालूम हो चुका था कुछ देर पहले, और इसको हम लोग देख लिए थे ये किसके बराबर है? cos 75 और साइन 15 के बराबर। तो ये उसी के जैसा लाने के लिए मैंने माइनस कॉमन लिया, तब इसके स्थान पर मेरा मन सोचेगा सर cos 75 सोचेगा, cos 75 सोचेगा, लेकिन यहाँ माइनस आया है, यहाँ पर क्या देंगे आप? माइनस। और ये चीज साइन 15 के बराबर है तो साइन 15 लिखेंगे, माइनस है इसलिए माइनस देना पड़ा। मतलब हम बच्चों को ये लाइन आपको याद रखना है, ये तीनों का मान आपस में बराबर हुआ। और ऐसे भी यदि हम लोग इस रास्ता से चले, एक रास्ता और मेरे पास है 105 डिग्री को आप लिख सकते हो ना cos 90, या इसको 180 करके करते हैं, 180
माइनस कितना 75। कॉस 180 माइनस 75, तो 180 है तो कॉस नहीं बदलेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, 75 हो जाएगा। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, किसमें है ये आपका सेकंड में है 105 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर कॉस के आगे में क्या लगाना है, तो कॉस 105 डिग्री किसके बराबर, माइनस कॉस 75 डिग्री के बराबर। सेट होगा बात? जिसको थोड़ा भी दिक्कत होगा एक बार वीडियो आराम से बैठ के रिपीट कर लीजिएगा, सारा बात क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम तेजी से निकालना चाह रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे इस स्पीड को फॉलो कर सकता है। तो चलिए, जहाँ दिक्कत हो एक बार रिपीट कर लेना है, सब बात आपको दिमाग में सेट कर जाएगा। राइट, अब देखो गौर से, आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे सोच सकते हैं, गौर से देखिएगा तो इस रूप में भी आप सोच सकते हैं। कॉस 105 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 15, तो कॉस 90 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 90 आने का मतलब कॉस बदलेगा, कॉस बदलने की कितना होगा, साइन। 90 देखकर समझ गया कॉस बदलेगा साइन में, साइन रहता है कॉस में बदलता है। लेकिन 180 को देख के कहते हैं कॉस में है तो कॉसे में रहेगा, साइन में रहेगा तो साइन में रहेगा। लेकिन 90 के कारण कॉस साइन में बदल गया, 15 डिग्री मैंने लिख दिया। लेकिन कॉस 105 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये नेगेटिव होगा, आगे में माइनस लिखा दिया। तो इसका मतलब कॉस 105 डिग्री इसके बराबर हो गया, साइन 15 के बराबर हो गया। ये सारी बातें आपका प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। तो इतना चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है जिसको लास्ट में देते हैं, और उसके बाद आप लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे। लेकिन एक फॉर्मूला और देखे, तब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इतना रहेगा आपके पास, तो फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं होगा। इतना रहने के बाद फिजिक्स में कभी ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक झलक जल्दी से। इतने बातों को आपने देख लिया फटाफट। अब प्यारे बच्चों, एक छोटा सा चीज और बताना चाहता हूँ, देखिएगा गौर से। एक चीज होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में साइन फार्मूला होता है। क्या होता है, साइन फार्मूला। साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, SINE, साइन। शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा में ई हटा देते हैं, साइन फार्मूला इसको बोलिए। साइन फार्मूला में क्या होता है, एक नंबर में, दूसरा फिर होता है कॉस फार्मूला, कोसाइन फार्मूला उसको बोलते हैं फुल फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक ट्रायंगल के बारे में विचार करिए आप लोग। यदि कोई ट्रायंगल लेते हैं हम लोग इस तरह से, नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C। A के सामने वाले साइड के भुजा की लंबाई क्या मानेंगे, स्मॉल a। B के सामने वाला भुजा की लंबाई क्या मानेंगे, स्मॉल b। C के सामने वाला भुजा का स्मॉल c। तब यहाँ पर साइन फार्मूला क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि सर ये एंगल को पढ़ेंगे एंगल A, इसको पढ़ेंगे एंगल C, इसको पढ़ेंगे एंगल B। तीनों एंगल अलग अलग है और तीनों साइड का लेंथ भी अलग अलग है। तो यहाँ पर साइन फार्मूला आपको सिखाता है, क्या सिखाता है, गौर से तैयार हो जाइए जल्दी से। एक लाइन आपको मैं सिखा रहा हूँ, गौर से देखिएगा साइन फार्मूला हमारा क्या सिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा गौर से कि सर किसी भी एंगल का जो साइन लेंगे उस साइन का वैल्यू जो होगा और भुजा का जो रेशियो होगा, भुजा और एंगल साइन में कैसे रिलेटेड होता है उसको देखिएगा। यदि साइन में एक का साइन लेंगे, उसके सामने का भुजा लेंगे, भुजा बटे साइन ए, भुजा बटे साइन ए। ध्यान दीजिएगा,
एंगल ए ले रहा हूँ, इसका साइन लेंगे और उसके सामने का भुजा लेंगे। साइड का साइड भुजा बटे साइन ए, फिर दूसरा लेना चाहेंगे तो बी हो गया आपका, इस एंगल बी के सामने का भुजा बी, बी बटे साइन बी ऐसा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, और फिर सी के सामने वाला सी एंगल तो सी बाय साइन सी। ये सब का जो अनुपात है ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये बहुत बड़ा हथियार है, आपको बहुत बड़ा हथियार है, जहां से किसी भी तरह का कोई ट्रायंगल है और उसमें यदि एंगल सब मालूम है तो इस साइड का लेंथ निकालना हो, ये बहुत बड़ा मदद करता है आपको। त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा है ये, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो दूसरा फार्मूला होता है तुमको यहाँ पर कोसाइन फार्मूला। इसका कलर बदल देते हैं, अंतर दिखेगा चमकता हुआ। ये कोसाइन फार्मूला क्या था, COSINE, कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन फार्मूला। इसमें क्या चीज है गौर से देखेंगे, इसमें देखो सब में साइन है ना, साइन साइन साइन, कहीं कॉस नहीं आया। अब इसी ट्रायंगल में कॉस के बारे में सोचेंगे हम लोग। कॉस के बारे में बताया गया है, अभी नहीं कहिएगा कोई आदमी सर इसको प्रूव कीजिए ना, भाई मेरी औकात नहीं है इसको प्रूव करने का। अब इसको प्रूव करने भिड़ेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा और मुझे जरूरत भी नहीं है प्रूफ का। हमें सिर्फ जरूरत है इसका अप्लाई करके, मान लीजिए ए का वैल्यू मालूम है, बी का वैल्यू मालूम है, ए भुजा मालूम है, बी साइड को निकालना है तो हम लोग ये लिख लेंगे। ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो बी नहीं मालूम है तो निकल जाएगा, ए नहीं मालूम है तो वो निकल जाएगा। ये दोनों को साथ में लेंगे, सी बी मालूम है सी निकल जाएगा, सी मालूम है बी निकल जाएगा। अब यदि बी एंगल मालूम है, बी सी मालूम है, एंगल सी भी निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हथियार है। उस ट्रायंगल में आराम से साइड को निकालना हो, कोई भी एंगल निकालना हो, हम बता सकते हैं। बाकी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम था वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, लेकिन क्या ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है? यहाँ पर भी हमको ये सब चीज चाहिए, इसका मदद लेते हैं। फिर हमको कॉस के रूप में लिखना है। सपोज कीजिए ये एंगल मेरा ए है, इसका कॉस लेना चाहते हैं, तो जैसे कॉस ए लेना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा तीन भुजा है, क्या क्या है भुजा, ए बी सी। जब मैं ए लूंगा तो ए वाले को साइड कर दीजिए, बचेगा ये दोनों। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग बी का स्क्वायर करेंगे प्लस सी का स्क्वायर, तब लास्ट में जिसका यहाँ पर एंगल ए है लास्ट में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। अब बटे तुम्हारा हो जाएगा 2, ए को छोड़ दीजिए, ये दोनों जो है 2b इंटू सी। इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो कॉस ए बराबर ये हुआ। इसी तरह से आप लोग कॉस बी कॉस सी भी लिख सकते हैं। सर इससे क्या फायदा है, गौर से देखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में फॉर्मूला पढ़ा है आपने, निश्चित पढ़ा है सर। उसमें जो फॉर्मूला आया था उसी डिजाइन का फॉर्मूला यहाँ पर मिलने वाला है। गौर से देखिए, मजा आ जाएगा, वितरण मजा आ जाएगा क्या, गौर से देखिएगा यहाँ पर। सर इससे मैं लिखना चाहूंगा, इसको आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2bc इंटू कॉस ए, 2bc इंटू कॉस ए। लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए गौर से, इस ए स्क्वायर को उधर ले जाओ और उसको इधर लेते आओ तो तुम्हारा हो जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। खूब गौर करके देखो, रिजल्टेंट के फॉर्मूला के जैसा आया कि नहीं आया? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा कि नहीं होगा? तो
इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, याद कैसे रखोगे आप लोग? याद रखने में, यहाँ ए है तो कॉस ए है, गौर से देखिए, यहाँ ए है तो यहाँ क्या है? कॉस ए है। अब यदि कोई आदमी आपसे पूछेगा, ठीक है इतना बात तो समझा दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर हमको जरूरत है, गौर से देखिएगा, बी स्क्वायर का जरूरत है। अब बोलिए आप लोग क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। इसी के आधार पर बी स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस डी। संभावना है? यस सर, संभावना है। क्या संभावना है? यहाँ बी है, एंगल भी क्या है? बी है। बाकी यहाँ से यहाँ तक एसी है, इधर से यहाँ भी, यहाँ भी बी, बाकी इधर एसी है। इसी प्रकार से आपको कोई कहेगा कि नहीं हमको सी स्क्वायर चाहिए, तो क्या सी स्क्वायर बता सकते हो हम लोग? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी हो सकता है। तो आपने देख लिया यहाँ पर, ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में कोसाइन फार्मूला था। यहाँ सी है, यहाँ भी सी है। हो गया ना? ये हुआ त्रिकोणमिति आज खत्म। मैथ वाले सर आपको 1.5-2 महीना पढ़ाते हैं, बस यार 3 घंटा में आपका, 3 घंटा भी नहीं, 2.5 घंटा में आपका त्रिकोणमिति खत्म। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, आप क्लास में पूछ लेंगे, जवाब नहीं दीजिएगा, फिर सबको मुर्गा बना के पंखा में लटकाएंगे। तो चलिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जिसको लिखना है जल्दी से लिख लीजिए। हो गया कंप्लीट? लिख लिया आप लोग? चलिए, अगले क्लास से मेरा डिस्कशन होगा अलजेब्रा के कुछ फार्मूला पर और लॉगरिथम पर। अलजेब्रा का कुछ फार्मूला बताएंगे और लॉगरिथम बताएंगे, उसको हम लोग को अगले क्लास में सीखना है। तब तक के लिए बाय बाय।